एक शख्स ने नशे में धुत होकर एक बार नहीं बल्कि 2 बार एक प्लेन को चुराया और दोनों बार वो उसे न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक सड़क पर सक्सेसफुली लैंड कराने में भी कामयाब रहा। दरअसल 30 सितंबर 1956 के दौरान थॉमस फिट्जपैट्रिक एक बार में बैठकर शराब पी रहे थे। तभी उनके दोस्तों ने उनसे शर्त लगाई कि वो न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी 15 मिनट में नहीं जा सकते, मगर थॉमस ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद उन्होंने न्यू जर्सी के टेटरबोरो एयरोनॉटिक्स स्कूल से एक सिंगल इंजन प्लेन चुराया और बिना रेडियो और लाइट होने के बावजूद उन्होंने इस प्लेन को रात के 3 बजे उसी बार के ठीक सामने वाली रोड पर लैंड कर दिया जहां पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी। इतना ही नहीं, इस घटना के 2 साल बाद 4 अक्टूबर 1958 के दिन थॉमस ने इस घटना को अपने ही साथ बार में बैठे हुए एक शख्स के साथ शेयर किया, जिस पर उस शख्स को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और नशे में धुत थॉमस ने उस शख्स को यकीन दिलाने के लिए एक बार फिर से उसी स्कूल से एक प्लेन चुराया और रात के 1 बजे न्यूयॉर्क के यशीवा यूनिवर्सिटी रोड पर उसे भी लैंड कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो शख्स उन पर यकीन कर सके। नंबर 1, एक 23 साल के लड़के ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन को जहन्नुम भेज दिया था। बात 2014 की है, जब ISIS आतंकी पूरी दुनिया में दहशत मचा रहे थे। उसी समय एक लड़की जिसका नाम था जियोना पलानी, वो सीरिया पहुंचकर ISIS आतंकियों के खिलाफ लड़ाई शुरू करती है। ISIS आतंकी इस लड़की से इसलिए डरते थे क्योंकि उन आतंकियों का मानना है कि यदि कोई आतंकी महिला के हाथों मारा जाता है तो उसको जन्नत नसीब नहीं होती है। इसीलिए ISIS आतंकियों के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को रखा गया था। इस लड़की से IS इतना डर गया था कि उसने इस लड़की पर 7 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। वाले 29 साल के चार्ल्स एक फॉर्म में काम करते थे और 13 जून 1922 की दोपहर वो अचानक ही गिर गए और उनके गिरने की वजह से उनके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया और उन्हें हिचकियां आनी शुरू हो गई। शुरुआत में ओसबॉर्न को लगा कि हिचकियां कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगी, लेकिन हिचकियां थी जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसी तरह दिन गुजरे, महीने गुजरे और कई साल गुजर गए, मगर चार्ल्स की हिचकियां कभी भी बंद नहीं हुई और हिचकियों का ये सिलसिला ऐसे ही 68 सालों तक चलता रहा और लगभग 7 दशकों तक परेशान रहने के बाद 1990 में आश्चर्यजनक रूप से उनकी हिचकियां रुक गईं और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 1922 से लेकर 1990 तक लगातार आने वाली हिचकियों की वजह से उनका नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। 1674 में शिवाजी ने नेवी फोर्स की स्थापना की थी ताकि अरब, पुर्तगाली, ब्रिटिश और समुद्री लुटेरों से कोंकण और गोवा समुद्रों की रक्षा की जा सके। उस समय शिवाजी के पास 400 से 500 समुद्री जहाज थे। दौरान फ्रांस की राजधानी पेरिस में एलिजा फिशर और डेक्स्टर एच चैम्बरलिन ने मिलकर एक अजीबोगरीब पिस्टल बनाई जो कुछ इस तरह दिखा करती थी, जिसमें एक नली की जगह 10 अलग अलग नलियां हुआ करती थी। जहां पर आम पिस्टल में फायर के बाद नेक्स्ट बुलेट के लिए बुलेट सिलेंडर रोल हुआ करता है, वहीं हारमोनिका गन में एक बटन की मदद से पूरा का पूरा चैम्बर ही शिफ्ट हो जाया करता था और स्लाइडिंग मैकेनिज्म की मदद से पिस्टल नेक्स्ट शॉट के लिए तैयार हो जाया करती थी। लेकिन ये हारमोनिका पिस्टल लोड करने में 6 राउंड पिस्टल से काफी स्लो थी और साथ ही इसका निशाना भी उतना सटीक नहीं था, जिस वजह से इसका प्रोडक्शन कुछ ही समय बाद बंद कर दिया गया। नंबर 3, 1971 में ईदी अमीन युगांडा का राष्ट्रपति बना। युगांडा पर 8 बरस की तानाशाही में ईदी अमीन ने लाखों लोगों को मरवा दिया था, यहाँ तक कि वो लोगों का खून पीता था। वो एक आदमखोर था। ईदी अमीन की हुकूमत खत्म होने के बाद युगांडा में कई जगह लोगों की लाशें सड़ती हुई मिली थी। तमाम सामूहिक कब्रों का पता चला था। वो वाकई में एक राक्षस था जिसने अपने ही देश के 10 लाख लोगों का खून किया था। उसने भारतीयों सहित एशियाई लोगों को रातों रात देश से निकल जाने का कह दिया था। उसने अपनी पत्नी के प्रेमी के सिर को काट दिया और उसको फ्रिज में रखवा दिया था। वो मुर्दा घर में अकेला जाता था और बोलता था कि यहाँ पर मुझे बड़ी शांति मिलती है।